बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिकुल्लि मालूमिन लकुम। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा तलबात। आज फरवरी की 25 तारीख़ है 2021 सन है। तो आज का ये लेक्चर उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम लेक्चर इंशाल्लाह साबित होगा जो इनिशियल टेस्ट पाकिस्तान आर्मी नेवी और एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा वो तमाम स्टूडेंट्स जो पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और CSS के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी चाहिए इस लेक्चर को स्टार्ट से लेकर के एंड तक सुने। हम कोशिश करेंगे कि इंटरव्यू के हवाले से जो अहम क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस हवाले से यानी इम्तहानात के नुक्ता नज़र से उनको भी कवर करें। साथ एकेडमिक पोर्शन अफवाज पाकिस्तान के जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको लिखवाए जाएंगे, जो अक्सर पूछे जाते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। कुछ तो आपके पास नोट्स मौजूद हैं, नोट्स में 2000 के करीब क्वेश्चंस हैं। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं मेरे से, सर आर्मी के टेस्ट में और एयरफोर्स के टेस्ट में और नेवी के टेस्ट में जो एकेडमिक पोर्शन है इसमें कोई फ़र्क है? बिल्कुल फ़र्क है। वर्बल नॉन वर्बल तकरीबन सेम है। इंटेलिजेंट टेस्ट क्वेश्चन में फ़र्क है। 84 क्वेश्चन वर्बल के आते हैं आर्मी के टेस्ट में, 64 नॉन वर्बल। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो आजकल जो चल रहे हैं 148 में आपने 95 क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट देने हैं अगर पास करना है तो, यानी कि 65%। एकेडमिक पोर्शन जो है उसके 50 क्वेश्चन हैं। 50 में भी कोशिश अभी यही होनी चाहिए कि सारे के सारे करेक्ट हों, बाद में मेरिट लिस्ट में भी आपके रिजल्ट जाते हैं। इस तरह जो एयरफोर्स का टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट, थोड़ा सा फ़र्क है। नेवी का मज़ीद फ़र्क है क्वेश्चंस के हवाले से। किसी में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी कम क्वेश्चन पूछे, इसलिए एकेडमिक में किसी में 40 पूछे जाते हैं, किसी में 50 पूछे जाते हैं। अब सवाल ये कि फ़र्क मेन क्या फ़र्क है? आर्मी के जो टेस्ट होगा उसमें आपने 5 बचे पोर्शन बनाने हैं। आप चूँकि आज फर्स्ट डे आपका, क्या नाम है आपका? अहमद। सियालकोट से आप आए हैं, आपको नहीं पता। इससे 5 कापियाँ बना लें नोट्स। बच्चों को मैं ये बनवाता हूँ जो ईमानदारी से महीना मुखलिस तरीके से अपने वालिद साहब को नज़र रखते हुए, बूढ़ी माँ को नज़र रखते हुए, क्यों बेचारों ने इधर भेजा आपको इतनी दूर मेरे पास पिंडी। अगर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं तो आप करोगे, नहीं करते तो नहीं करेंगे। और ये आपके पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो चेक करें, व्हाट्सएप पे उन्हें चेक करें कि आपने खुद क्या काम किया। एक तो मेरे नोट्स आप बना रहे हैं, आप लोग यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे तो उधर क्या परफॉर्मेंस, कितना आपने 1 महीने में काम किया है। अगर अच्छे टीचर आपके होंगे, जो पेरेंट्स टीचर की तरह होंगे, पढ़े लिखे हैं, तो आप चेक करेंगे कितना आपने काम किया। चेक बैलेंस ज़रूरी है। एक तो वीडियो होने चाहिए आपके पेरेंट्स को, रिलेटिव को रेगुलर देखा करें। कभी कम वीडियो बनाते हैं स्टूडेंट की एकेडमी के, हर रोज़ नहीं बनती, बाकी कुछ चीज़ें चल रही होती हैं साथ साथ। कल गेस्ट स्पीकर हमने बुलाए हुए थे, लाहौर से हमारे दोस्त आए थे, कुछ बाकी दोस्त थे जिन्होंने आपको साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने आपको लेक्चर दिए हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे इंशाल्लाह। आपसे पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे ताकि वो हमारी वीडियो देखें तो उन्हें अंदाज़ा हो कि कैसे उन्होंने लेक्चर दिए। आर्मी के टेस्ट के अगर आप आर्मी में जाना है 148 चूँकि, इसलिए मैं 5 पोर्शन जो कहता हूँ बार बार, 5 वाले से मेहनत करनी है और शदीद मेहनत करनी है इंशाल्लाह। अगर आप अच्छे मार्क्स से पास होना है, मैं हमेशा टॉप की चक्कर में होता हूँ कि फर्स्ट आना चाहिए बंदे को, सिर्फ पासिंग नहीं करनी, ऑल पाकिस्तान आपने टॉप करना है। नंबर 1 इस्लामिक स्टडी, नंबर 2 पाकिस्तान अफेयर्स या पाकिस्तान स्टडीज़, नंबर 3 इंग्लिश, नंबर 4 मैथमेटिक्स, नंबर 5 जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स को भी शामिल करना। ये तो हो गया वो पोर्शन, एकेडमिक पोर्शन जो स्टूडेंट 148 लॉन्ग कोर्स के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी एकेडमिक पोर्शन में इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने शामिल कर दें, लास्ट इंटरव्यू कर दें, इसी में से इंटरव्यू पूछ जाएगा। फैमिली बैकग्राउंड आपका इंटरव्यू का अलग से एक पोर्शन होना चाहिए, जहाँ जनरल नॉलेज डाले तो उसमें अपनी ज़ात के बारे में भी नॉलेज, ठीक है, अपनी फैमिली के बारे में भी नॉलेज। इसके अलावा सोसाइटी पाकिस्तान के अफेयर्स में उधर से मिल जाएगा, करंट अफेयर्स का नॉलेज उसी में आपने शामिल कर देना। ऐसा जो एयरफोर्स के लिए GDP के लिए बच्चे हमारे जाते हैं, और रिसालपुर अकेडमी में मेरे स्टूडेंट मौजूद हैं जो पायलट बन रहे हैं इस टाइम, तो उसमें आपने फिज़िक्स को ज़्यादा वो करना है, इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स ज़्यादा आपने उस पर, और जनरल नॉलेज भी होना चाहिए क्योंकि साथ साथ इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ये सब नेवी का जो टेस्ट होगा उसमें भी के साथ साथ आपने केमिस्ट्री को भी टच करना है। तो बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स तीनों में आप अपीयर हो रहे हैं, दे रहे हैं टेस्ट, तो मैं कहता हूँ एक में दें, फोकस रखें, पहले सर्च करें कौन सा महकमा ज़्यादा आपके लिए सूटेबल है। नेवी जाना चाहते हैं, आपने कैसे नौकरी करनी है, नेवी में रहना है, ऊपर जाना है, आपने एयरफोर्स में जाना है, एक जहन बनाएं, या आर्मी में जाना है, एक में अप्लाई करें,
अप्लाई करना है आपने सक्सेस के लिए, अप्लाई करना है आपने कामयाबी की अचीवमेंट के लिए, अप्लाई करना है आपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अप्लाई आपने इसलिए नहीं करना कि बस कोटा पूरा कर पीछे स्टैम्प नाकामी के लगवा के बाप को दिखाने फेल हो गए, फिर कहने किस्मत में ये लिखा हुआ था। किस्मत आपने खुद बनानी है, लक आपने अपने खुद बनानी है, अपने जोर बाजू से मेहनत करनी है। और जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं वो आगे निकल जाते हैं। जो नाकाम होता है उसकी अपनी गलती है। नाकामी को हम अल्लाह ताला की ज़ात पे नौज़ बिल्ला डाल देते हैं, नाकामी को किस्मत में डाल देते हैं, मेरी किस्मत में ये लिखा था। अल्लाह तो सब कल साइकोलॉजिस्ट इधर आए थे, उन्होंने क्या इस हवाले से बात की थी, नाकामी कामयाबी कुछ नहीं, सब किधर है, इशारा किया दिमाग में। फिर आँखों के वो बता रहे थे, जो आँखें हैं इनकी क्या अहमियत है, किसी को याद है? आँखों और दिमाग की अहमियत की बात उन्होंने की है साइकोलॉजिस्ट ने, नजीब साहब ने, याद हो तो मुझे बताएं। आँखों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ताल्लुक है दिमाग से, दिमाग के साथ, और वो चीज़ें दिमाग के लाशऊर में होता है, तो शऊर वो सारों ने आपको ब्रीफ किए, समझ। आंखें आप सारे देखें, देखते तो एक ही मंजर है, अभी क्या कौन सा मंजर आपको ज़्यादा वो करता है, वो आपकी सोच है। सोच रखोगे कि यार मैंने टारगेट अचीव करना है, मैं इधर आया हूँ मेहनत करने के लिए। अगर आप यहाँ नहीं भी आ सकते, जो स्टूडेंट है मेरे यूट्यूब पे गरीब बच्चे हैं, तो एक आला सोच रखें कि हमने अचीव करना है। फिर मेहनत, शदीद किस्म की मेहनत, फिर गाइडलाइंस। यूट्यूब पे बड़े अच्छे टीचर मौजूद हैं, मेरे से अच्छे टीचर मौजूद हैं, आप उनके लेक्चर सुना करें। आपके आसपास अच्छे टीचर मौजूद हैं, आप उनके पास जाया करें, ताकि आपको क्या हो, इस्तेफ़ादा उनसे भी आपने करना है और बाकी मालूमात में इजाफा हो, और आप मेन जो आपका मकसद टारगेट है अचीव हो, पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स को ज्वाइन करने का। तो जब आप इंशाल्लाह पीएम में चले जाएंगे, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी, तो वहाँ पर आपने फोकस अपनी ट्रेनिंग पे करनी, सही तरीके ट्रेनिंग, ईमानदारी, आपस में कोऑपरेशन, ठीक है। और ISSB में ये चीज़ देखी जाती है कितना कोऑपरेटिव है, सेल्फिश नहीं होना, दूसरे की मदद करनी है, कोऑपरेटिव होना है आपने, और यहाँ भी कोऑपरेटिव होना है। किसी पे फजूल आप हेट ना किया करें, तंज ना किया करें, वो नेगेटिव पर्सनैलिटी की अलामत है, वो नेगेटिव शख्स होते हैं, वो दूसरे को टीज़ करता है, ज़हनी तौर पे अज़ियत पहुँचाए। हुज़ूर पाक ने फरमाया कि मेरा जो है ना, जो सही मोमिन है, हाथ और ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचा, ज़ुबान से ऐसा फ़िक्र है, ये जुमला नहीं कहेगा जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, इस तरह हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो मोमिन की अलामत है, ईमान वाले की। अगर सही आप ईमानदार और मोमिन बन जाएंगे तो आर्मी आपको फ़ौरन सेलेक्ट करेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन आंसर की जानिब। और उससे पहले मैंने कहा, कल हमारे 2 आए थे, परसों भी हमारे एक टीचर आए थे जिन्होंने आपको मैथमेटिक्स के हवाले से, तो यहाँ जो मैं बुलाता रहता हूँ गेस्ट स्पीकर्स, तो इस हवाले से आपकी क्या राय क्या है जी, कौन बताएगा? सर ज़रा ऊँचा बोलना ताकि वीडियो में आए। सर, आप जिन उस्ताद कराम को बुलाते हैं यहाँ पे, जिन शख्सियत को बुलाते हैं, उनसे हमें काफ़ी मोटिवेशनल जो है ना मिलता है, हम काफ़ी उस चीज़ से मोटिवेट होते हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी गलतियाँ जो हम जाके वहाँ कर सकते हैं, अगर वो हमें ना बताएं तो हमें नहीं पता चल सकता, क्योंकि वो आके हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है। तो ज़रा यहाँ पे हमारे आर्मी ऑफिसर्स भी आते हैं जी सर, जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, और इसके अलावा वो लोग भी आते हैं जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। जी सर, क्योंकि कल हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आए थे, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं यहाँ पे, और ऐसे प्रिंसिपल भी आते हैं। परसों 2-3 दिन पहले बुलाया हुआ था, जो मुख्तलिफ कॉलेज में प्रिंसिपल हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, हम उनसे सीखते हैं, मैं खुद सीखता हूँ उनसे। अगर मैं कहूँगा मैं टीचर हूँ तो सबको जाता है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हमाकत होगी। हमने कभी अपना वो टीचर नहीं समझा, बल्कि हमेशा स्टूडेंट समझे। तो वो लोग माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, एक अपनी फील्ड में माहिर हैं, डॉक्टर इन्होंने की है, साइकोलॉजिस्ट थे जो PhD की है साइकोलॉजी में। तो ऐसे लोग इधर आते हैं और आपको ब्रीफ करते रहते हैं, इनसे फ़ायदा जितना चाहें आपको चाहिए फ़ायदा उठाएं। और आपकी खुशकिस्मती ये है कि ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है यहाँ पे, मैं भी खुश रहता हूँ। ज़्यादा रश बन जाना जब, ना मैं आपको पढ़ा सकूँगा सही तरीके से, ना आप पढ़ सकेंगे। अगर ईमानदारी की बात की जाए, एक क्लास में 15 स्टूडेंट मैक्सिमम काफ़ी हैं। रश बन जाएगा, वहाँ आपने क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, नहीं हो सकता। वो सीखने वाला अमल जो है ना, उसमें मतलब इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए एजुकेशन को अगर पढ़ें तो एक क्लास में मैक्सिमम जो बच्चे होने चाहिए वो मैक्सिमम 25 होने चाहिए, 25। अच्छे दौर में 22-20 इतने ही होते हैं एक क्लास रूम में। अगर ज़्यादा हम 50 पे 100 का रश बना लेंगे, बच्चा भी डिस्टर्ब होगा और टीचर पढ़ा भी नहीं सकेगा, क्योंकि यहाँ तो फोकस। और बहुत स्टूडेंट कहते हैं हमें ऑनलाइन पढ़ाएं। ऑनलाइन क्या तैयारी होती है? ऑनलाइन तो कोई, अब इंटरव्यू की तैयारी कैसे ऑनलाइन में करूँ? ऑनलाइन में तो ये हो सकती है, यूट्यूब की वीडियो आप देखते रहें, कोई आपको गाइडलाइन मिल जाए। प्रैक्टिकल तो मैदान में होती है ना, या आप ग्राउंड में जाते हैं, सुबह शाम एक दूसरे को देखते हुए इनकरेज करते हैं, तो इनकरेजमेंट जो मिलती है आपको, ये आपको घर में तो नहीं मिल सकती। तो आप इसीलिए इतने मतलब दूर से सफ़र करके खर्चा करते कि आपको कुछ फ़ायदा हो। तो इसलिए आपको देखें, मैं कमरों में भी आके फ्रैंक भी आपके साथ होता हूँ, सख्ती भी करता हूँ,
कमरे में आकर सुबह जगा भी देता हूँ बाद दफ़ा, नमाज के लिए आ जाए, नीचे पढ़ें। वजह यह कि थोड़ी पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो, चेंज हो, और उस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं रखता हूँ मद्देनज़र कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, असल जो टारगेट है। तो इसलिए इसी लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सीनियर ऑफिसर्स, अपने भी जो सुनने वाले हमारे कोई दोस्त हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, जो प्रोफेसर हैं, शौकिया बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं, तो मैं वेलकम करता हूँ। तो मेरा नंबर आपके पास होगा, नहीं है तो आप लिख लें 0323916191, रावलपिंडी में, इस्लामाबाद में बैठा हूँ यहाँ पे। तो इस नंबर पे अगर आप कॉल करेंगे, हमें मौका देंगे, ठीक है, कि हम आपकी दावत दें, वेलकम करें, तो हमें खुशी होगी। तो यहाँ अगर बच्चों की आप अच्छे, स्पेशली इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जो हमारे अच्छे असातिज़े कराम हैं, सीनियर जो लोग हैं, अगर वो आएंगे मेरे पास तशरीफ़ लाएंगे, तो मैं समझूंगा कि उनकी अपनी ग्रेटनेस है। तो उनको मैं यहाँ यूट्यूब के ज़रिए से वेलकम करता हूँ, स्पेशली एक्स आर्मी ऑफिसर्स को, सीनियर जो आर्मी ऑफिसर्स हैं। तो नंबर में दोबारा रिपीट कर दूँ, बल्कि स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं और तशरीफ़ ला सकते हैं, हमें खुशी होगी, इन बच्चों का फ़ायदा होगा। सुनने वाले इंशाल्लाह आपकी वीडियो भी बनाएंगे, अगर आपकी विश हुई। अगर आपकी विश नहीं है कि वीडियो ना बनाए तो नहीं बनाएंगे। अल्लामा इकबाल के साथ एक अटैचमेंट है हमारी। सबसे पहले इकबाल पे बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएंगे। अल्लामा इकबाल के नज़रिए खुदी के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल से लेक्चर दिए, कोई घंटे का। फिर इसके बाद अल्लामा इकबाल का नज़रिया अक्ल व इश्क पे मैंने काफ़ी शेर वगैरह सुनाए थे, उस पर आपको मैंने लेक्चर दिए। आज जो हमारा टॉपिक है अल्लामा इकबाल का तस्वुर मिल्लत है। अगर क्वेश्चन पूछे जाए स्पेशली CSS के स्टूडेंट से कि इकबाल आपको फेवरेट शायर हैं, तो फेवरेट शायर का जो तस्वुर मिल्लत है वो क्या है, उस सवाल से कुछ शेर सुना दें तो आपको कुछ शेर आने चाहिए। अल्लामा इकबाल किसी एक शख्स का नाम नहीं है, अल्लामा इकबाल एक पूरे इदारे का नाम है। अल्लामा इकबाल अपनी ज़ात में अंजुमन थे। अल्लामा इकबाल एक अच्छे सियासतदान भी थे, एक अच्छे शायर भी थे, एक मजहबी स्कॉलर भी थे, नसर निगार भी थे, और सबसे बड़ी बात ये, और बाकी हवाले भी हैं, वकील भी थे, प्रोफेसर भी थे, लेकिन सबसे बड़ी अहम जो चीज़ मैं देखता हूँ वो एक अच्छे इंसान थे। और उनकी खुशबू अभी महसूस की जा रही है, और हमेशा हमेशा के लिए उनकी खुशबू फैलती जा रही है और महसूस की जाती रहेगी उनके अशार के ज़रिए से। आशिक़ रसूल थे, इस हवाले से मैंने आपको डिटेल में बात की है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके दिल में मुअज्जन थी। आपने 1.25 करोड़ दुरूशी पढ़ा था, कामयाबी का ये राज था कि 1.25 करोड़ दुरूशी मैंने अपनी उंगलियों में गिन के पढ़े। ये बहुत बड़ी बात होती है बच्चे। मैं कई सालों से गिन रहा हूँ, दुरूशी गिन के पढ़ रहा हूँ, लेकिन मेरे अभी 50 लाख भी नहीं हुई, अभी तक मैंने 50 लाख भी नहीं पढ़े, कई साल हो गए। तो इकबाल साहब ने 1.25 करोड़ दुरूशी पढ़े और आशिक़ रसूल थे। तो हमें उनकी शायरी से बहुत कुछ सबक मिलता है, बहुत कुछ सीखते हैं। तो मिल्लत के हवाले से पहली बात यह कि मिल्लत एक कौम है। मिल्लत क्या है? एक कौम है। कुछ कौमों की जो बुनियाद है उसमें जोग्राफिया देखा जाता है, जिस तरह पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जापान, चाइना, क्या देखा जाता है इसमें? जोग्राफिया देखा जाता है। कुछ कौमों की बुनियाद में ज़बान देखी जाती है, जैसे पठान, पंजाबी, अफ़गानी, इसमें क्या देखा जाता है? ज़बान देखी जाती है। कुछ में रंग व नस्ल देखी जाती है, इसका ताल्लुक किस नस्ल से है, कोई जट है, कोई समझ आइए खटक है, कोई सैयद है, कोई क्या है, कोई क्या खान है, ठीक है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम? नस्ल देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन मिल्लत ऐसी कौम है जिसमें सिर्फ कलमा देखा जाता है, ना रंग देखा जाता है, ना नस्ल देखी जाती है, ना जोग्राफिया देखा जाता है, ना ज़बान देखी जाती है, ठीक है। सिर्फ देखा जाता है तो क्या देखा जाता है? कलमा देखा जाता है। तौहीद परस्त है कि नहीं है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल मानता है कि नहीं। अगर कोई तौहीद रसालत पे ईमान रखता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, वहदहू ला शरीक है, ठीक है, शिरक नहीं करता किसी किस्म का, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आखिरी नबी और रसूल मानता है, उसका ताल्लुक चाहे किसी भी ज़बान से हो, किसी भी मुल्क से हो, किसी भी कबीले से हो, वो क्या है? हमारा मिली भाई है। ये है मिल्लत। इसे क्या कहेंगे? मिल्लत। यानी मिल्लत वो कौम है जिसमें रंग नस्ल की बजाय सिर्फ कलमा देखा जाता है। तो मिल्लत के हवाले से इकबाल की जो शेर हैं जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं अल्लामा इकबाल ना सिर्फ फितरत के शायर थे, बच्चों के शायर थे, बल्कि आप मुसलमानों के शायर थे, मिल्लत इस्लामिया के शायर थे। और इनसे बेहतर आला पाए का शायर मैंने देखा नहीं है मिली शायर जिस तरह इकबाल ने की है। पहला जो मिली शायर था उर्दू ज़ुबान का वो नज़ीर अकबर आबादी था। स्टार्टिंग वहाँ से होती है। नज़ीर मुसद्दस आली जो आपने लिखी, पूछा जा सकता है मुसद्दस आली, ठीक है।
तो हाली की, सॉरी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। अल्ताफ़ हुसैन हाली उर्दू के पहले मिली शायर हैं जिन्होंने मिलत इस्लामिया, और पहली ये नज़म है मुसद्दस हाली, पहली नज़म है जो कि सर सैयद अहमद ख़ान के कहने पे आपने लिखी थी, जिसमें पूरा मद्दो जज़र पेश किया गया, उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन इस्लामी हवाले से, कि मुसलमान पहले कैसे थे, फिर पस्ती का शिकार कैसे हुए, फिर उरूज कैसे आया, फिर पस्ती का हम कैसे शिकार हो गए, पूरा मतलब उसमें। फिर आखिर में ज़मीमे, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। तो पूरी एक नात लिखी है ज़मीमे के तौर पर, वो 4 साल के बाद लिखी थी हाली ने। तो हाली जो है पहले थे मिली शायर उर्दू के, और इकबाल जो है ये, इनको हर एक अपना शायर मानते हैं। और उनके दिल में भी एक डर था कि मुसलमान क्यों पस्ती का शिकार हैं। शेर है, कल एक शुरीदा ख्वाबगाए नबी पे रो रो के कह रहा था, कल एक शुरीदा ख्वाबगाए नबी पे रो रो के कह रहा था कि मिस्र और हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं। नहीं, कल एक शुरीदा बहुत परेशान शख्स, रोने वाला, ख्वाबगाए नबी, नबी पाक के दरबार पे, आप रोज़े अक़दस के सामने, जालियों के सामने, आपके कदमैन मुबारक में रो रो के ये फरियाद कर रहा था कि मिस्र और हिंदुस्तान के मुस्लिम बिनाए मिल्लत मिटा रहे हैं, कि मिस्र के मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमान, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं, इस्लाम की जो बुनियादें हैं वो मिटा रहे हैं। ये अलमी है। फिर इकबाल क्या फरमाते हैं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। कि सारे मुसलमान अगर एक मुत्तहिद होंगे, एक लड़ी में परोए होंगे तो ताकतवर होंगे, वरना इनको दूसरी कौमें आके बखेर देंगी, कमज़ोर कर देंगे, जो अभी हालत हमारी बन चुकी है। इकबाल फरमाते हैं, अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। मिल्लत के साथ राब्ता उस्तवार रख, पेवस्ता रह शजर से उम्मीदे बहार रख, रब तो ज़ब्ते मिल्लते बैज़ा है मशरक़ की निजात। एशिया वाले हैं इस नुक्ते से अब तक बेखबर। फिर इकबाल का ये शेर बड़ा मशहूर है, तुलू इस्लाम नज़म के, कि बुताने रंग खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जाओ। बुताने रंग खूं को, कि फ़लाँ का खून ये है, फ़लाँ की नस्ल ये है, उसका रंग ये है, फ़लाँ जगह इलाके के, कि बुताने रंग खूं को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जाओ। ना तू रानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफ़गानी। यकीन अफराद का सरमाया तमीर मिल्लत है, यही कुव्वत है जो सूरत गरे तकदीर मिल्लत है। इकबाल यहाँ पे अल्लाह ताला की ज़ात से मुखातिब है। साकीनामा है आपकी एक नज़म है, बड़ी खूबसूरत नज़म है, पढ़नी चाहिए। हरी शाख मिल्लत तेरे नाम से है, नफ्स इस बदन में तेरे दम से। कुछ शेर जो मैं ना ये पढ़ रहा हूँ, अब लिख लीजिएगा साथ वीडियो को सुन के। शिराज़ा हुआ मिल्लत मरहूम का अबतर, अब तू ही बता तेरा मुसलमान किधर जाए। ए रूए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी एक नज़म है, उसका शेर मैंने सुनाया। इस तरह दामे तहजीब आपकी एक नज़म है, उसमें भी इकबाल ने शेर कहा है मिल्लत के हवाले से कि इकबाल को शक इसकी शराफत में नहीं है, हर मिल्लत मजलूम का यूरोप है ख़रीदार। बुढ़े बलोच की नसीहत बेटे को, एक नज़म है इकबाल की, उसमें इकबाल का बड़ा मकबूल शेर आपको आता होगा, ये अक्सर ये तकरीरों में बच्चे पढ़ते हैं। अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। क्योंकि ये वो कौम है जिसकी बुनियाद मज़हब है ना, कलमा जिस तरह कि कौम मज़हब से है मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, कौम मज़हब से है मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बहाम जो नहीं अक्ले अंजुम भी नहीं, सॉरी महफिल अंजुम भी नहीं, जज्बे बहाम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। सितारों की जो महफिल है ना ऊपर लगी हुई, अगर इनमें जज्बा नहीं होगा बहाम मिलने का, जिस तरह 1857 की जंग में हिंदू और मुसलमान अलग अलग थे, दोनों जज्बे से मिले नहीं थे, जज्बा नहीं था तो हार गए थे, कि जज्बे बहाम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। मुनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। आज के वो मिलत जो है ना मुसलमान अलग अलग हैं, किसी का क्या, कोई कैसा मुसलमान है, कोई कैसा मुसलमान है, समझिए एक नहीं है मुसलमान, सारे फ़िरक़ों में बढ़ चुके हैं, जो अलमी अफसोस है।
इकबाल फिर नसीहत करते हैं, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साय से लेकर ताब खा के काशगर। इंशाल्लाह मजीद हम नज़रियात 18-20 नज़रियात हैं इकबाल के, औरत के हवाले से नज़रिया, सियासत के लिहाज से नज़रिया, ताकि पूरा इकबाल आपके सामने आ जाए। इकबाल के नज़रियात क्या थे। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। जिसको आता है वो हाथ बुलंद करेगा, सर मुझे पता है, वो करेक्ट आंसर देगा, तुक्का नहीं लगाना, ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ। जिसको आता है वो क्या करेगा, हाथ बुलंद करेगा, हैंड रेस करके बताएगा, ऊंची आवाज़ बोलना है किसका ये आंसर है, करेक्ट आंसर देना है, ठीक है। नहीं आता तो आप लिख लीजिएगा। पाकिस्तान लार्जेस्ट लेक, सबसे पाकिस्तान की बड़ी झील कौन सी है। जिसको आता है बोले, हाथ खड़े करें जी। मंचर लेक किधर है ये, सिंध में। ओल्ड नेम ऑफ मक्का, बक्का। बक्का का मतलब आओजारी का, आओ बका करना, रोना चलाना, यानी कि वो जगह जहाँ रोते हैं। खाना काबा के खिलाफ लिपट के मुसलमान गुनाहों पे अपने आंसू बहाते हैं, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, रोते हैं। तो इसका नाम पहले क्या था, बक्का था, आओ बक्का से निकला है, ठीक है। बक्का रोना, आओजारी करना, बाद में ये मक्का हो गई। हाईएस्ट सिविल अवार्ड ऑफ पाकिस्तान इज, हमजा, निशान पाकिस्तान। नहीं आता लिखें सर, जिसको नहीं आता वो लिखें, या फिर इस वीडियो को देख लीजिएगा। नजाशी कौन था, हु इज नजाशी, किंग ऑफ हबशा। ये टेस्ट जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ 11 नवंबर 2020 का टेस्ट है, जो आ चुका था। स्टूडेंट ने क्वेश्चन भेजे हैं और ये आपके भी आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। हु प्ले अ रोल इन द इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ पाकिस्तान इंडिया। इंडस ट्रीटी, सिंधास का मुआहदा हुआ था 1960 में, इंडस वाटर ट्रीटी। तो किसने मेन रोल अदा किया था, वर्ल्ड बैंक। गुड, किसने, वर्ल्ड बैंक ने। ओरिएंट, ORIENT, ओरिएंट किसकी एयरलाइन है, किस मुल्क की, ओरिएंट। ये आप खुद करो, अच्छा कोई क्वेश्चन खुद भी करे ना। नाइन्टी % ऑफ 90 इज 81। ये तो इतना पढ़ा चुका हूँ कि मैं पढ़ा के तंग आ गया। क्वेश्चन बार बार आया है, उस क्वेश्चन को चाहिए कि चेंज ही कर दें। बुल्ले शाह किस जबान के शायर थे, शाबाश। नहीं आता तो मत बताओ बच्चे, पंजाबी के सूफी शायर थे। कसूर में आपका दरबार है, हम जाते रहते हैं वहाँ पे। लाहौर से आगे तक 150-200 किलोमीटर है कसूर, बड़ा रश होता है उस रोड पे, तो अक्सर मैं जाता हूँ बुल्ले शाह, जब उर्स होता है। पंजाबी जबान के शायर थे। पीपल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, माजिद बताओ वाई। फॉर नॉलेज एंड ग्रूमिंग, इल्म के लिए और तरबियत के लिए, इल्म और तरबियत दोनों ज़रूरी है जी। आप बताओ, हमारा शहजादा आया हुआ है जनजेब एबटाबाद से जी। वाई वी बॉयल मिल्क, ठीक, गुड, जरासीम को मरने के लिए जी। लास्ट में जो बैठा है खालिद, कराची से आया हुआ। हु वाज द मदर ऑफ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अलैहिस्सलाम, सॉरी हजरत हाजरा, लिख लो, ये गुगु नहीं बनना। सिटी ऑफ सेंट्स, सेंट्स किसे कहते हैं, सूफी, औलिया कराम, सूफी कराम, बहुत दरबार हैं, बहुत मज़ारात हैं। मुल्तान के बच्चे बहुत इनवाइट करते रहते हैं, जाता रहता हूँ कभी कभी मैं। कलीम हमारा एक स्टूडेंट है, मुझे याद आ जाए, अक्सर उसी के पास मैं स्टे करता हूँ। उसके भाई मेजर वगैरह हैं आर्मी में, वो भी मेरे स्टूडेंट हैं, मट्रिक जेलम के। उनके वाले से बड़ी मेहनत की है। और हमारा एक स्टूडेंट, उसने अकेडमी बनाई है मुल्तान में, उसका बड़ा भाई कैप्टन है, छोटा ने अकेडमी बनाई है, अच्छा है। एक अकेडमी, उन्हीं की अकेडमी है वो मुल्तान में। सिटी ऑफ सेंट्स, मुल्तान। हेडक्वार्टर्स ऑफ WTO इज लोकेटेड इन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किधर है, स्विट्जरलैंड के किस शहर में, जेनेवा। UNO नॉन परमानेंट मेंबर कितने हैं UNO के, नॉन परमानेंट, हमजा बताओ। चीचू की मलिया से आया है, 10। हाँ क्या 10, गुड। A shirt of ₹30 and sold in 40
एक शर्ट कितने की दी है मैंने? 30 की। बेची मैंने कितने की है? 40 की। प्रॉफिट मुझे कितना हुआ है? 33% जी 33.3 प्रॉफिट कितना, कितने पैसे? परसेंटेज मैं नहीं पूछ रहा हूँ। 10 नहीं नहीं 10 नहीं हुई, 30 की ली 40 की बेची 10 ये गलत बता रहे हैं। इसको ज़रा करेक्ट करें, सोच लें सर। आंसर मेरे पास लिखा हुआ है लेकिन आपने खुद करना है। हाउ मैनी मंथ्स ऑफ 31 डेज? साल में कितने ऐसे महीने हैं जो 31 दिन होते हैं जिसमें? 7। 30 वाले कितने हैं? 5। 28 और 29 वाला 1 है। फरवरी लीप ईयर किसे कहते हैं? 28 49 28 तो आते हैं ना, 29 4 साल के बाद आते हैं। उल्टा बताता है माजिद। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा किन की डॉटर थी? हज़रत उमर फारूक रज़ी और अल्लाह तुम्हारे फारूक रज़ी अल्लाह की बेटी थी, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, हमारी माँ अहमद की, उम्मुल मुमिनीन है। मुंबई या बम्बई सिंध से कब सेपरेट हुए? 35। गुड, दिमाग काम कर रहे हैं, चालू हो गए। रात को 2:30-3 बजे सोते हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंजन चलता है ना। जल्दी सोया करो, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जल्दी। मुझे भी आप जगह रखते हैं, स्टूडेंट स्पेशली जो व्हाट्सएप करते हैं, मैं रात 3-4 बजे जगता रहता हूँ। उन स्टूडेंट के चाहिए खुदा के बंदे जल्दी सोएं, हमें भी डिस्टर्ब ना करें, जल्दी उठें। फ्रेंड्स नॉट मास्टर किसकी किताब है? फील्ड मार्शल अयूब खान। गुड। टक टक ना करो ना, ये पेन का कौन कर रहा है? कैपिटल ऑफ गिलगित बल्तिस्तान? गिलगित। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पाकिस्तान? ला इलाहा इल्लल्लाह। इधर थप्पड़ लगाऊंगा मैं जी। पाकिस्तान लैंड ऑफ प्योर पीपल। कितनी दफा पढ़ा है यार ये? लैंड ऑफ प्योर पीपल। ये तो गलत है फिर। वो तय तो शुरू वाला वो साइकोलॉजिस्ट सही कह रहा था ना, वो निकालना वही है जो आपके ज़हन में बैठा हुआ है। 1/10 of 90। 1/10 of 90 9। गुड। 1/3 of 40। चलो हम इस तरह 1/3 of 120 बताओ। 30। जल्दी नहीं बताना, जल्दी नहीं बता, सोच के बताया करो। वहां भी आंसर आपने करेक्ट सोचना है। 40। 40 को 3 से ज़रब दो, 40 क्या बन जाते हैं? चलो ये बताएं मुझे 0.3 इज विच नंबर? 0.3 लिख लो, नहीं आता तो लिखें। विच नंबर, कौन सा नंबर है यार? नहीं आता तो मत बताओ ना, गलत नहीं बताना। आपने वो आंसर मुझे देना है जो करेक्ट होता है, टाइम वेस्ट नहीं करना यहाँ पे। रैशनल नंबर, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट है अफनान, डेरा इस्माइल खान से इसका ताल्लुक है। जिना ऑफ पाकिस्तान किसकी किताब है, किसने लिखी है? जिना ऑफ पाकिस्तान। ये आने चाहिए ना बच्चे, आप वीडियो देखते नहीं हो पुरानी, इसमें मैं कई दफ़ा वीडियो आप सारे सुना करें। मुझे वीडियो से कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये मैं जवाब कहता हूँ कि मैं कमाई कर रहा हूँ यहाँ पे, वीडियो से कोई मुझे प्रॉफिट नहीं मिलता। ये सिर्फ नीयत ही होती है किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, समझिए। बहुत किधर मुझे डॉलर मिल रहे हैं कि सर का लेक्चर ना सुने, आपको अपना फ़ायदा है, मुझे तो कोई नुकसान ना फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। एक फ़ायदा यही है कि चलो जो बच्चे पास होते हैं दुआएं देते हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा है। कामयाब होंगे दुआएं देंगे जो इधर नहीं आ सकते, हमें ये फ़ायदा है बहुत बड़ा, वरना मेरा तो कोई नुकसान नहीं है ना। जनाब पाकिस्तान किसकी किताब है बच्चे? अंग्रेज़ है, चलो ये बता दूँ। स्टैनली वॉलपर्ट। स्टैनली वॉलपर्ट, WOL। (1962) का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन 1962। प्रेसिडेंट का नाम बताएं उस वक्त, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट। फील्ड मार्शल अयूब खान। एस्ट्लॉय इज ऑन। एस्ट्लॉय किधर है? ख्यालों की दुनिया में निकल जाता हूँ। कल क्या मेजर साहब कह रहा था, इस तरह क्यों देख रहे हैं? वही आंखें। कभी कभी मैं बहुत दूर जा निकलता हूँ, कभी कभी मुझे खुद को बुलाना पड़ता है।
गुमसुम रहते हैं। क्यों भाई? यस सर। नॉर्वे में है। किधर है? नॉर्वे। और नॉर्वे कम लिटिल खारियाँ भी कहते हैं, क्योंकि खारियाँ के काफ़ी जो है ना लोग नॉर्वे में सेटल हो चुके हैं। और वो कौन सा एक दिन जियो के साथ सोहेल वड़ाइच, मिस्टर सोहेल वड़ाइच नॉर्वे गया था, उसकी वीडियो देखनी है आपने। तो वो कहता है अभी नॉर्वे इतना हो गया, खारियाँ के लोग सेटल हो गए, गुजरात का इलाका है खारियाँ, कि नॉर्वे को खारियाँ कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? खारियाँ। क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी खारियाँ के वहाँ सेटल हैं। और एक गए थे कोई मुखलिस बंदे, उन्होंने लोगों को सपोर्ट किया और नॉर्वे भेजे। उनका नाम मेरे जहन में भी नहीं है, क्या नाम था उनका, वो उस वीडियो में देख लीजिएगा। बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, कोठियाँ हैं इधर खारियाँ में खाली पड़ी हैं, तारे लगी हुई हैं। छोटा सा गांव है गोंदलाम। कौन सा गांव है? गोंदलाम। प्रोफेसर फारूक गोंदल साहब इज़ अ ग्रेट पर्सन, ही इज़ माई टीचर, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और बुजुर्ग हस्ती हैं। ही बिलोंग्स टू गोंदलाम और आशिक रसूल हैं। और किसी ने आशिक रसूल को मिलना है तो प्रोफेसर से मुलाकात कर लें। बहुत बड़ी शख्सियत है प्रोफेसर साहब, बुज़ुर्ग हैं। और गुजरात के लोगों से मैं इल्तिमास करूँगा कि सर से मिलें। हर जुमरात को वो दुरूद शरीफ पढ़ाते हैं। वहाँ पूरा एक घर बना दिए, हल्का दुरूद शरीफ के नाम से एक बिल्डिंग उन्होंने बनाई है, करोड़ों रुपए लगा के। मुझे इनवाइट किया था सर ने। सर प्रिंसिपल रिटायर्ड हुए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुजरात से। हमारे दोस्त भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं। दुरूद शरीफ के हवाले से आपने एक किताब लिखी है, तरतीब दी है, और हर साल बड़ी मोहब्बत से, और उस किताब को देख के पता चलेगा कितना बड़ा आशिक रसूल है। बेहतरीन पेज, और लोगों को वो हदिया देते हैं, सॉरी ये गिफ्ट करते हैं, कोई उसका हदिया नहीं लेते। ऐसे लोग भी इस दुनिया में हैं। तो प्रोफेसर फारूक गोंदल साहब से आप ज़रूर मिलिएगा। जो गुजरात के लोग हैं, जो स्टूडेंट हैं, उधर जाएं। हर जुमरात को महफिल होती है, लंगर होता है, जाके महफिल में शरीक हों, अपने लिए भी दुआएं करें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें, हमारे लिए भी दुआ करें। तो सर एक बुज़ुर्ग हस्ती हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। किसी आशिक रसूल को देखना हो, मिलना हो तो आप उनको मिल लें। कोई कहते हैं ना हमें नहीं मिल रहे, वली नहीं मिलते, आशिक नहीं, आप मिल लें एक दफ़ा प्रोफेसर फारूक गोंदल साहब से मिल लें, पता चल जाएगा। नाम तो है ना गुफ्तार के गाजी, वो किरदार के गाजी हैं। हम सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन वो बामल शख्स हैं, उनसे मिलना चाहिए। तो उस इलाके, उस गांव में मैक्सिमम जो कोठियाँ खाली पड़ी हैं, जो लोग खारियाँ में उधर नॉर्वे में सेटल हैं, खारियाँ के उस गांव के लोग, उनके नौकर चाकर होते हैं पीछे। घर उन्होंने लेकर अपने गांव में बनाए हैं और सिक्योर है। सिक्योरिटी का उन्होंने पूरा एक वीडियो बनी है। प्रोफेसर फारूक गोंदल साहब की किसी ने इंटरव्यू भी लिया, उसमें आप देख सकते हैं। गोंदल लिखेंगे, प्रोफेसर साहब आ जाएंगे सामने, अपने इलाके के भी ये तर्जमानी कर रहे हैं। तो उसमें बताते हैं कि सिक्योरिटी पूरी है और हॉस्पिटल वगैरह वहाँ बनाए हैं। पूरा एक वेल सेटल गाँव है, लगता नहीं है कि पाकिस्तान के हिस्से है, इतना तरक्की याफ्ता गाँव है वो गाँव, विलेज है गुजरात का। Bats cannot see and snakes cannot dash. Bats cannot see. Bats किसे कहते हैं? Can't see and snakes can't dash. ये ज़रा करेक्ट करना है सर। सुन नहीं सकते। करेक्ट देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। फ्लाई तो करते हैं ना कुछ स्नैक्स, उड़ने वाले भी स्नैक्स हैं, तो फ्लाई लिखा हुआ है, लेकिन आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा बार बार पूछा गया है। इन अ क्लास देयर आर 1500 स्टूडेंट्स, 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट्स। ये परसेंटेज पूछते हैं सर। 30% सर। नो, 33.33। 20%, ये सही बताया। बुल्ले शाह किस जबान के शायर थे? दोबारा रिपीट में कर रहा हूँ। किसके हैं बच्चे? पहले किससे पूछा था मैंने? माजिद साहब बताओ। पंजाबी। पहले क्या खटक कहा था? सिंधी। पीपल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल, व्हाई? तुम बताओ। अगला क्वेश्चन ना, अभी तरह इंटरव्यू होना है, इसका पूरा पोस्टमार्टम करना है सर। पूरा पोस्टमार्टम समझते हो? साइकोलॉजिस्ट, ये सारे साइकोलॉजिस्ट उनको बना दिए मैंने। इस वीडियो को हम बंद करके पूरा पोस्टमार्टम करना है, फिर रिजल्ट बाद में बताएंगे हम, ठीक है। सिटी ऑफ सेंट्स
मुल्तान। चलें ये कुछ क्वेश्चन में लिखवाएं, वीडियो तवील ना हो जाए। आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के इख्तिताम करते हैं और फिर वीडियो के बाद हम आपको कुछ चीज़ें लिखवाएंगे। वर्बल नॉन वर्बल भी करना है, वो शायद हम कल करें, ठीक है? टाइम टू इसके इंटरव्यू करें, ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या इलाही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, ए परवरदिगार दो आलम, ए परवरदिगार रब्बुल इज़्ज़त, तमाम कायनात के खालिक व मालिक, हम पे रहम फरमा दे, हमारी गलतियाँ माफ़ फरमा दे, हमें बख्श दे या रब। जो दुनिया से चले गए हैं उनको भी बख्श दे, जन्नत के बागों में से बाग बना देने की कब्र, हमारी कब्र को भी यार रोशनी अता फरमाना, खुशबू अता फरमाना या रब, सुकून अता करना, या दुनिया में भी सुकून हो, आखिर में भी सुकून हो। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में तो बहुत सुकून दी है, या अगली मंजिलों में भी सुकून। अगले कहीं ऐसा मसला मसाइल जो आने वाला हादसा है, हमें नहीं पता कौन सा हादसा रास्ते में है, या उस हादसे को ख़त्म फरमा दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके इन तमाम स्टूडेंट को जो यहाँ पढ़ते हैं, यूट्यूब पे सुनते हैं, सबको कामयाबी ना हो। जिन बच्चों ने नोट्स मंगवा के मेहनत कर रहे हैं घरों में, या उनको भी सुरखरू फरमा दे। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तमाम इंसानियत पे करम फरमा दे, तमाम मुसलमानों पे खुसूसी करम फरमा, नबी पाक उम्मत पे करम फरमा दे। हर तरह की परेशानी, बीमारी, जो तकलीफ़ है दूर फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।